स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, स्पेशली क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर हमारा है सर्कल टेंजेंट और चैप्टर एग्जाम्पलर में है 9। हमारा जो एनसीईआरटी की बुक में है वो 10th है, यहाँ पे चैप्टर 9 है, तो उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप ये क्वेश्चंस तभी करेंगे जब आपको एनसीईआरटी की अच्छे से कमांड होगी। एटलीस्ट जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप प्रूव कर रहे हैं उनको आप यहाँ यूज करेंगे। तो जो हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 में क्वेश्चंस हैं, दो थ्योरम है हमारे पास और बाकी जो क्वेश्चंस प्रूव किए हैं तो उनका सीधा सीधा यूज है। तो मैं क्वेश्चंस को कनेक्ट करता रहूंगा, आप चेक करते रहिएगा कि जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उसको हम कैसे यहाँ यूज कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 130 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज। स्पेशली जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या फिगर है या नहीं। अगर फिगर दे दिया जाता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता है, फिगर नहीं दिया है तो खुद फिगर पहले कंसीडर करना है फिर क्वेश्चन करना है। वैसे तो ये आप आंसर दे सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब ध्यान रखिए कि भाई हमारे पास क्या होता है, एंगल बिटवीन द रेडियाई, एंगल बिटवीन द रेडियाई एंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स सप्लीमेंट्री होता है। वैसे तो बिना फिगर के भी आप कंसीडर कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री होता है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द रेडियाई सप्लीमेंट्री होता है। शायद क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में 10 होगा, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10, उसमें यही दिया है। तो हमसे क्या कह रहा है, अगर रेडियाई का एंगल 130 है तो टेंजेंट का एंगल 50 डिग्री हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो आंसर तो इसका बी है। लेकिन अगर मैं आपको इसको फिगर से बताऊं तो हमारे पास क्या हो रहा है, सर ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास रेडियस है, इनके बीच का एंगल 130 डिग्री है। रेडियस के एंड पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल कितना होगा, तो इन दोनों का सम 180 होता है। क्यों होता है वो जो आपने प्रूफ किया होगा वो भी सुन लीजिए। इन चारों का सम, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इन चारों का सम 360 बनेगा। लेकिन रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 ये 90 180, तो फिर ये दोनों भी 180, तो 130 प्लस 50, तो इसका आंसर था 50 डिग्री। ये सारे क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व करोगे जब आप एनसीईआरटी को समझ लोगे और उसको यूज कर पाओगे। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है। इन द फिगर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स AP AQ drawn from an external point A to a circle with center O are perpendicular to each other। ये जो टेंजेंट्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं, हम बाद में बात करेंगे, हमें पता होना चाहिए एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये मेरे बच्चे 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, AQ भी 5 हो जाएगा। आर ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, उसने खुद ही कह दिया ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। जरा ध्यान से देख लीजिए अब आप कैसे करेंगे, क्या आप इसको फाइंड कर सकते हैं या मैं आपसे कहूं ध्यान से देखिए, इसको ड्रॉ कर दूं और इसको ड्रॉ कर दूं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। अगर हम ये कह दें आपसे, अगर आपसे ये कह दूं कि इसको अगर मैं यहाँ ज्वाइन करूं तो आपको मालूम है रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आपसे कहूं कि ये यहाँ पे है तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देख लीजिए, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 हो जाएगा। अगर ये ईच एंगल 90 डिग्री है तो या तो ये रेक्टेंगल होगा या ये स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये 5 है तो ये भी 5 है, तो एडजेसेंट साइड, पहली बात तो ये एंगल सेम होने से रेक्टेंगल कह लीजिए या पैरेललोग्राम कह लीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो रही है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर हो जाएगा तो मेरे बच्चे ये भी 5 5 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। हमारे पास क्या है, दोनों थ्योरम्स हम यहाँ यूज कर रहे हैं। टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, वैसे उसने दिया था 5 5 है, और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 है। तो आप इसे पैरेललोग्राम कहेंगे तो भी अपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर कहेंगे तो ऑल साइड्स इक्वल। तो उस केस में आपकी जो रेडियस आ जाएगी वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी।
हमसे कह रहा है सैंपल क्वेश्चन 3 इन फिगर 9.2 पी क्यू इज ए कोड ऑफ ए सर्कल। पी क्यू जो है ये हमारे पास कोड है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है समझते जाइए। ऑफ ए सर्कल पी टी इज ए टेंजेंट और पी टी हमारे पास ये टेंजेंट है। सच दैट एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी, ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल क्यू पी टी ये हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। देन पी आर ओ इज इक्वल्स टू पी आर ओ, देन सॉरी पी आर क्यू, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है ये हमसे पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90। अगर ये 60 है तो मेरे बच्चे ये 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30। अगर ये 30 है तो ये रेडियस इक्वल है, ये रेडियस इक्वल है। अगर ये रेडियस इक्वल है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर ये 30 हो जाएगा, साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो फिर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है 30 30 60, तो ये वाला एंगल 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 120। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा भाई, कोई बता सकता है? हमेशा ध्यान रखिए, अगर 9th वाले में आप चले जाएं, ये 120 है तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। टोटल 360 और 240 का जो है ये हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। आपने 9th में पढ़ा होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट इन अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब ये है कि भाई अगर हमारे पास, ये आपने जो 9th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, ये आर्क है, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है और ये आर्क पे, इसमें सर्कल पे बना रहा है, तो ये वाला एंगल जो है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होता है। तो अगर हम इस आर्क की बात करेंगे, इस आर्क की बात करेंगे तो ये 240 है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, एक चीज और आपको सिखा दूं, एक चीज और आपको सिखा दूं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास टेंजेंट है, ठीक है सर, और ये हमारे पास कोड है इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ध्यान से देख लीजिए, ये एंगल जितना होता है, ये एंगल जितना होता है, अगर ये कोड कहीं भी एंगल बनाए तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड, सब ठीक है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड कहाँ पे? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज सब इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द टेंजेंट कोड इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय द कोड इन द अल्टरनेट सेगमेंट, इन द अल्टरनेट सेगमेंट, दूसरे वाले पार्ट में उसके इक्वल होता है, उसके क्या होता है? इक्वल होता है। और अगर हम इधर करेंगे तो उसका सप्लीमेंट्री होता है, उसका क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है, इसका सप्लीमेंट्री डबल होता है। तो यहां अगर आप देखोगे, इसकी वजह से हमें जरूरत नहीं है, यहां अगर आप देखोगे, ये मेरे पास कोड है ये, और ये यहां एंगल बना रहा है, ये 60 है, तो ये हमारा जो है 120 हो जाएगा। क्यों? अगर मैं इसको यहां मिला दूं, इसको यहां मिला दूं, तो ये 60 होगा। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है? साइक्लिक। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए। अगर हम इससे करेंगे, अगर हम इससे करेंगे, हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास एक कोड है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये कोड कहीं भी एंगल बनाए उसके इक्वल होता है। अच्छा दोबारा से एक चीज और देखिए, ये एक चीज और देखिए, अगर आप इधर वाला एंगल ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, ये कोड है, ये टेंजेंट है, इधर एंगल ले रहे हैं, तो ये कोड जो इधर एंगल बनाएगा उसके इक्वल होगा। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ये पहले एनसीईआरटी में 2 थ्योरम हुआ करती थी, एक तो ये एंगल
between the tangent and the chord equals to angle subtended by it in the alternate segment। एक और थ्योरम होती थी PA into PB is equals to PT स्क्वायर, NCERT की ही बुक में होती थी। तो खैर ये हमारे पास आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना भाई, अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल में बनता है तो उनका सम कितना होता है 180 होता है, उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो इसका और इसका सम 180 होता है। तो ये भी सोच सकते हैं कि इसका और इसका सम 180 होता है। तो जैसे आप सोचें उस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ये 60 है, अगर ये 60 है तो इसे कहीं भी बनाएंगे तो भी 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये उसका डबल होगा। तो पहले दूसरे तरीके से बताया, रेडियस इक्वल करके क्वाड्रिलेटरल लेके, एक ये तरीका भी है, लेकिन इसमें हमें थ्योरम यूज करना पड़ रहा है। आ गया सर? If radii of two concentric circles are 4 and 5, then the length of each chord of one circle which is tangent to the other circle is। ये आपके पास एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में और एक क्वेश्चन भी है। रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है सर, और एक मेरे पास सर्कल ये है। दोनों कैसे सर्कल हैं? कॉन्सेंट्रिक हैं, दोनों का सेंटर सेम है। और अगर दोनों का सेंटर सेम है तो रेडियस हमें दिया हुआ है 4 and 5। छोटे वाले का रेडियस 4 होगा, बड़े वाले का रेडियस 5 होगा। देन द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्किल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्किल। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास क्या है, एक ये कोड है, ठीक है, ये मेरे पास कोड है जो आउटर सर्किल के लिए कोड है, विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्किल, दूसरे के लिए टेंजेंट है। तो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्किल। आपको कोड की लेंथ निकालनी है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये रेडियस हो गया छोटे वाले सर्किल का, ये हो जाएगा 4। और सर अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये रेडियस हो गया बड़े वाले सर्किल का, ये हो जाएगा 5। और हमें पता है, क्योंकि ये हमें पता है कि अगर ये इनर सर्किल के लिए टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो अब आप पाइथागोरस लगा सकते हो। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो आपको पता होगा कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अगर मैं इसको x मान लूं तो 25 माइनस 16 9, तो x इज इक्वल्स टू 3। अब आपको पता है कि भाई अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कोड पे तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अगर बाइसेक्ट करता है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो कोड की लेंथ कितनी हो गई? 6। कोड की लेंथ कितनी हो गई? 6। ये हमारे पास, ठीक है सर। ये हमारे पास फिगर है। इन फिगर 9.3 AOB 125 COD इक्वल्स टू, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 में एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है चारों तरफ से बाहर से टच कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब करता है तो जो अपोजिट साइड्स हैं, एंगल सबटेंडेड बाय द अपोजिट साइड एट द सेंटर, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो ये जो अपोजिट साइड सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है, सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है, यहाँ एंगल फॉर्म कर रही है और यहाँ एंगल फॉर्म कर रही है, तो ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो अगर ये 125 है तो ये 55 हो जाएगा। और इन दोनों का सम भी 180 होगा। ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो वही बात है कि जो हमने क्वेश्चन वहां प्रूव करें उसको सिर्फ यूज कर लीजिए। In figure 9.4, AB is a chord of the circle and AOC is its diameter such that ACB is 50 degree. If AT is the tangent to the circle at the point of, then BAT equals to, ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। तो सर बहुत ही सिंपल है। अगर ये 50 है, वैसे तो अभी मैंने आपसे बताया, अगर आपने वो याद रख लिया तो वैसे ही कर दोगे। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ऑटोमेटिकली ये 50 डिग्री हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। कितना? 50 डिग्री। अदरवाइज आप वैसे देख लीजिए, ये 50 है तो ये 90। एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल, ये 90 है तो फिर ये 40 है। ये कितना है सर? 40। अगर ये 40 है, अगर ये 40 है मेरे बच्चे, तो ये पूरा 90 है। ये कितना है? पूरा 90। अगर ये 90 है
ये 40 है तो ये 50 रह गया, तो सीधे सी बात है। तो अगर आप वैसे निकालना चाह रहे हैं तो हमें पता है रेडियस परपेंडिकुलर होता है, उससे निकाल लीजिए। अदरवाइज मैंने आपसे सीधा सीधा सा एक प्रॉपर्टी बता दी कि एंगल जो होता है टेंजेंट और कोड के बीच में, ये और ये जो कोड जहां भी एंगल बनाएगी वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, वरना आप प्रॉपर्टी से निकालिए कि सर ये 50 है, ये 50 है, एंगल इन सेमी सर्किल ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये 40 है, लेकिन ये पूरा भी 90 है, तो ये 40 है, तो ये 90 है, तो ये 50 है। तो जिस तरह से आप चाहें ऐसे आप इस एंगल को बता सकते हैं। From a point P which is at a distance of 13 centimeter from the center of a circle, ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, एक पॉइंट P है जो सेंटर से 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और इसका जो रेडियस है वो 5 है, सर्कल का जो रेडियस है वो 5 दिया हुआ है। द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR टू द सर्किल आर ड्रॉन, इस P से ये टेंजेंट डाल दिया PQ, इस P से ये टेंजेंट डाल दिया PR, आर ड्रॉन। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ऑफ PQOR, ये हमारे पास O है, तो आपसे कह रहा है कि इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ। ध्यान ये रखना है आपको क्वाड्रिलेटरल का कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर आपको PQOR का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ PQOR का एरिया निकालना है, तो आप ट्वाइस कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO, आप ये कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ट्वाइस कर सकते हैं PQO। अगर ट्वाइस कर सकते हैं तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सर जी, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। प्लीज ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री है, तो इसको बेस लेना है, इसको हाइट लेना है। हमारे पास क्या है, ये 13 है, ये 5 है, इससे ये हाइपोटेनस है, ये 5 है, अगर इससे आप निकालोगे तो ये 12 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 12। अभी पाइथागोरस जो किया था 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यहाँ से आप PQ स्क्वायर निकालोगे 144 आएगा, PQ आपका 12 आएगा। PQ क्या आएगा, 12 आएगा। MCQ है, इतने जल्दी जल्दी आपको आना चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा PQ कितना आया 12, और ये हो जाएगा OQ है क्या है, रेडियस। तो बच्चे 2 से 2 कैंसिल, 12 5 जा 60। तो आपका जो एरिया आएगा वो आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट वन एंड A of a diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, tangent XAY is drawn। आपके पास क्या कह रहा है, ये सर्कल है, ठीक है सर, ये आपके पास डायमीटर है, ये वन एंड पॉइंट A है, ठीक है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है, ए टेंजेंट XAY इज ड्रॉन, ये आपने XAY एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया टू द सर्किल, द लेंथ ऑफ द कोड CD पैरेलल टू XY, ठीक है, टू XY एंड एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम A। आपसे क्या कह रहा है, रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, हमसे कह रहा है ड्रॉन टू द सर्किल। हमसे क्या कह रहा है सर जी, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन मेन पार्ट क्या है, सॉल्यूशन तो बात की बात है, क्वेश्चन देख लीजिए। हमसे क्या कह रहा है, एट वन एंड ऑफ ए डायमीटर AB ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5, टेंजेंट XAY इज ड्रॉन टू द सर्किल, द लेंथ ऑफ द कोड CD पैरेलल टू XY। कोड है, सर्किल के अंदर होगा, तो ये हमारे पास एक कोड हो गया, ठीक है, XY के पैरेलल, इसको हमने लिख दिया CD, एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम A। ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो आपसे कह रहा है कोड की लेंथ बताओ। कोड की लेंथ कैसे निकालते हैं, ध्यान से देख लीजिए, कोड की लेंथ कैसे निकालेंगे सर। हमारे पास क्या है, ये हमें मालूम है, ये क्या है, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस ही, ये हो गया 5, ये क्या हो गया 5। अच्छा, अगर ये 5 है और ये टोटल, ये रेडियस भी 5 है, ये टोटल 8 है, तो ये हो गया 3, ये क्या हो गया सर 3 हो गया। अगर ये 3 हो गया तो आपने क्या लिया है सर, ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ये 90 डिग्री होता है, तो सर ये भी 90 होगा। अगर ये 90 होगा, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगा। अब क्योंकि ये कोड है, आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये कोड को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। अगर कोड को बाइसेक्ट कर रहा होगा तो ये 4 है, तो ये भी 4 है, तो 4 + 4 कितना हो रहा होगा सर 8 होगा।
कितना हो रहा होगा, 8 हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान ये रखना है कि जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस ये ध्यान रखना है कि सेंटर के इधर है या इधर है, बस इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये 8 है तो हमारे पास इधर आ जाएगी। बस आ गया सर समझ में? In figure 9.5, AT is a tangent to the circle with center O such that OT is 4 and OTA is 30, then AT equals to, ठीक है सर। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर। अच्छा हमारे पास क्या है, OT 4 है, OT कितना है, 4 है, और हमसे क्या कह रहा है, AT निकालो। क्या निकालो, AT, और तो कुछ दिया नहीं। AT is a tangent to the circle with center O such that OT is 4 and OTA is 30, then AT equals to, AT निकालो। तो मेरे बच्चे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप सीधा सीधा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। अगर आपको AT निकालना है, अगर आपको AT निकालना है, आप रेडियस भी निकाल सकते हो। तो इस राइट ट्राइंगल में इस एंगल के लिए ये बेस है, ये 90 है तो ये हाइपोटेनस है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, हमें ये निकालना है, ये दिया है। तो इन दोनों में रिलेशन बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है सर, कॉस होता है। बेस कितना है नहीं मालूम, हाइपोटेनस कितना है 4, थीटा कितना है सर 30, कॉस 30 होता क्या है सर √3/2, मल्टीप्लाई कर दो सर, मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 से 2 कैंसिल, तो b इज इक्वल्स टू 2√3, b इज इक्वल्स टू 2√3, कहीं आंसर है, ये रहा b इज इक्वल्स टू। तो आपके पास कभी क्वेश्चन दे देता है, सीबीएसई बोर्ड में भी दे देता है, आपके पास कभी कभी क्वेश्चंस क्या होंगे, इस तरह से दिए जाएंगे जिसमें पूरा हमें कुछ नहीं नजर आ, मतलब अगर हम सोचें कि डायरेक्ट हम पाइथागोरस से या टेंजेंट से उससे निकाल दे, नहीं है ये टेंजेंट का क्वेश्चन, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है। ये हमारे पास है इन फिगर 9.6 दिया हुआ है, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, PQ इज ए कोड, अगेन PQ कोड दिया है, द टेंजेंट PR at P makes an angle 50 डिग्री, then the POQ, then POQ, ये एंगल बता रहा है। आप वैसे भी बता सकते हो, ये 50 है मेरे बच्चे तो ये 90 है, ये कितना है, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर ये 50 है ये 90 है तो ये मेरा 40 हो गया। अब आपसे के पास क्या है, ये और ये रेडियस इक्वल है, अगर ये 40 है तो बेटे ये भी 40 हो गया, अगर ये 40 40 80 हो गया तो ये 100 हो गया, ये कितना हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है। दूसरा मैंने आपसे कहा था इसी उसमें कि भाई अगर हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड देख रहे हो, तो ये अगर कहीं यहाँ एंगल बनाएगा तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये कितना होगा 50 होगा, और सेंटर वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा, सेंटर वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा। तो जैसे चाहे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हाँ सर, हमसे क्या कह रहा है, PA एंड PB आर टेंजेंट्स, PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्किल विद सेंटर O सच दैट APB इज 50 डिग्री, देन OAB आपका NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे बच्चे, है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपको पता होना चाहिए। ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा होता है, ये एंगल क्या होता है, 2 थीटा होता है। तो अगर ये 50 है तो ऑटोमेटिकली ये 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। लेकिन इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं, अगर आपको थ्योरम नहीं होगा, आंसर आपका 25 है। अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा होगा तो मतलब प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो भी कर सकते हैं। करो, कैसे करोगे सर, हमारे पास क्या है, ये 90 है, कितना है 90। अच्छा ये 50 है और ये इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल, किसमें, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो ये 50 है तो ये दोनों 160, हाँ भाई आपको बात पता है कि सर ये जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये साइड इक्वल है। अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा 50 और 2 थीटा 180, तो 2 थीटा हो जाएगा 130, 130 दोनों का सम 130, तो एक हो जाएगा 65, एक हो जाएगा 65, ठीक है। लेकिन आपको पता है रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया 90। तो अगर ये 90 है 65, तो ये बचे कितना बचा 25, ये कितना बचा 25, ये कितना बचा 25, ये भी। अच्छा इस तरह से भी निकाल सकते हो, एक तरीका और देखो, एक तरीका और देखो, आपकी मर्जी आप कैसे कैसे करते हो, एक और देख लो बच्चे। अगर ये 50 है, अगर ये 50 है तो ये 130 है, ये कितना है
130, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, पहला ही क्वेश्चन लिया था। अच्छा ये रेडियस इक्वल है, ये रेडियस क्या है, ये रेडियस इक्वल है, ये रेडियस क्या है, ये रेडियस इक्वल है। अगर ये रेडियस इक्वल है तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये 130 है तो दोनों का सम 50 हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा 50। अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो 2 थीटा 50, तो एक थीटा कितना आ गया 25, तो एक थीटा कितना आ गया 25। तो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। हमसे कह रहा है टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल्स टू। चलो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो पहले तो। ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री, और आपने क्या करा, आपने क्या करा, दो टेंजेंट्स को इंक्लाइन कर दिया 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। आर ड्रॉन टू ए सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इक्वल्स टू। अब आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी। अगेन इसको ज्वाइन कर दीजिए। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो मेरे बच्चे ये 30 रह जाएगा। मालूम होना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। अब फिर आप ट्रिग्नोमेट्री ले सकते हैं। ये 30 है, ये 3 है, ठीक है। इस एंगल, ये 90 है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस फॉर दिस एंगल। आपसे क्या कह रहा है, टेंजेंट निकालो। तो मुझे निकालना है मान लीजिए पी क्यू आर, आर ले ली, मुझे निकालना है ये बेस, और मुझे दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3 अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा कितना 30, 30 कितना होता है 1/√3, ये यहाँ चला जाएगा। तो बेस इज इक्वल टू 3√3, बेस इज इक्वल टू 3√3। तो थोड़ा सा यहाँ टिग्नोमेट्री यूज हो रहा है। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है आपको। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा मेरा 30 है तो 30 आ जाएगा 1/√3, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फिगर है, पी क्यू आर इज द टेंजेंट, पी क्यू आर इज द टेंजेंट टू अ सर्किल एट क्यू whose center is O, सेंटर दिया AB is a chord, AB is a chord parallel to PR, BQR is 70 degree, then AQB is equals to, then AQB is equals to, ये हमसे पूछ रहा है। AQB ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है सर। कैसे कर सकते हो, आपसे क्या क्या दिया हुआ है, AB is a chord parallel to PR, BQR is 70 degree, क्या क्या हमें पता है। ये हमारे पास पैरेलल है, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये 20 डिग्री है, ये कितना है बच्चे 20 डिग्री, क्यों ये 90, ये कितना है 90। रेडियस ये सेंटर से आ रहा है तो रेडियस परपेंडिकुलर हो जाए। अच्छा अगर ये 90 है और ये लाइन पैरेलल है तो बच्चे ये भी 90 हो जाएगा। आ रहा है समझ में भाई, हमारे पास क्या है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अगर ये पैरेलल है, ये 90 है तो फिर ये भी 90 है। क्लियर सर, ये हो गया 20, ये हो गया 90, तो फिर ये कितना हो गया सर, ये कितना हो गया सर, ये 70 हो गया, ये कितना हो गया 70। हमें क्या चाहिए था, ए क्यू बी, हमें क्या चाहिए था, ए क्यू बी, ए क्यू बी। अच्छा ये चाहिए, आ गया यहाँ तक। अच्छा इधर आओ जरा, इधर आओ जरा, कितना रह रहा है, हम्म PQS tangent circle Q whose center is AB, chord parallel PR BQR, then AQB is equals to 20 + 20 ही होगा ये, फिर अगर हम ले लें। अच्छा ये 70 है, ये chord है तो ये भी 70 है, ये भी 70 है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द chord, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 40। रीजन जरूर देने, रीजन जरूर देने।
है भाई, ये 70 है तो फिर ये भी 70, ये 90 है तो ये कितना है 20, ये 70 है ये 90 है तो ये 20 है, तो 20 कितना हो गया सर 40, तो एंगल कितना है 40 डिग्री। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 के सारे एमसीक्यूज थे एग्जाम्पलर के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।